सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में। क्या होती है इंप्रूवमेंट एग्जाम, कब है इंप्रूवमेंट एग्जाम, जितने भी और कॉमन डाउट्स आए थे मैंने सब कवर करने का ट्राई किया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो उस डाउट को, या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऑन दैट नोट मूविंग ऑन। पहले बात कर लेते तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, पहला तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि तुमको पीसीएम में मिनिमम 45% एग्रीगेट लाना पड़ता है इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं तो फिर उसके हिसाब से अगर तुम्हारा 45%, अगर तुमको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा अभी, पढ़ सकते हो। ठीक है, सो 45% तुमको लाना होता है। अगर तुम किसी माइनॉरिटी कास्ट को बिलोंग करते हो या किसी कास्ट कैटेगरी में आते हो तो तुमको पीसीएम का एग्रीगेट या पीसीबी का एग्रीगेट 40% लाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो उन बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम है। बट इंप्रूवमेंट एग्जाम इस साल उतना यूजफुल रहेगा या नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे हम। ठीक है, बात करते हैं पहला जो सबसे कॉमन डाउट था, दैट वाज तुम्हारा पहला क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं हुआ, तुमको पीसीएम का एग्रीगेट 45% नहीं आया। तो इसमें इस कंडीशन में तुम दो तीन चीज़ें कर सकते हो। पहला, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हो तो तुम ट्राई करो कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाए, तो शायद उसमें तुमको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए। ऑल्सो अगर तुमको 134 मार्क्स है आउट ऑफ 300, तो तुम्हारा बनता है 44 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर तुम्हारा 44.66% भी आ रहा है पीसीएम का एग्रीगेट तो भी वो कंसिडर किया जाता है। एंड इन केस ऑफ माइनॉरिटी, अगर तुमको 119 मार्क्स, यानी 120 होता है 40%, अगर तुमको 119 मार्क्स आ रहा है तो भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पहला तो ये कि तुम्हारा क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो तो तुमको डेफिनेटली एग्जाम देना ही पड़ेगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम, अगर तुमको इंजीनियरिंग करनी है तो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सेप्टेबल है, मतलब उनका अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 45% नहीं चाहिए या ऐसा कुछ, तो तुम उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हो। बट जो भी कॉलेजेस सीईटी के थ्रू हैं उनका मेजोरिटी होता है 45% मिनिमम इन पीसीएम, तो तुमको उतना लाना ही पड़ेगा, तो तुमको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड, तुम्हारा क्राइटेरिया क्लियर हो गया बट तुमको फिर भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का मन है क्योंकि परसेंटेज कम है, तो ऐसे कंडीशन में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि तुम जब एग्जाम दे रहे होगे तो तुम्हारा ये जो तुम्हारे कॉलेज में जब तुम जाओगे कैप के थ्रू, तुम्हारा एग्जाम होगा अराउंड जुलाई में, तो रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर के हिसाब से तुमको फिर तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा बिफोर गोइंग टू द कॉलेज, तो तुम कॉलेज जाने के बाद तुमको अपना नया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन बन के आता है कि तुम उस सब्जेक्ट का एग्जाम दो, या तुमको और 3-4 सब्जेक्ट का एग्जाम और देना है तो तुम दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में ये जान लो कि तुम अगर तुम सब में पास किया, तुम इफ़ यू आर पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तुमको परसेंटेज आया है, शो किया है, तो फिर तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अगर अप्लाई करते हो तो तुमको सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे। ठीक है, तुमको अपने कॉलेज में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद तुमको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर योर थियोरी एग्जाम्स। तो उस सेंटर पे जाकर तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तुम्हारे पास एक प्रिविलेज ये आ जाती है यहाँ पे कि तुम उस सब्जेक्ट के साथ साथ और भी 2-3-4 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो। वेर एज अगर तुमने पास किया है तो तुमको सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, तुम्हारा एक डाउट आ रहा था कि कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन ये वीक या फिर मैक्स टू मैक्स जून फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। तुम्हारे एग्जाम के कब होने वाला एग्जाम एंड फॉर्म फिलिंग वगैरह तो सब तुम अपने कॉलेज में जाके, जो भी तुम अपना जूनियर कॉलेज में थे वहाँ जाके तुम 11th-12th के लिए पता कर सकते हो कि कब इंप्रूवमेंट एग्जाम है, कैसा कैसा नोटिफिकेशन है। एग्जाम होगी कब, एग्जाम होगी तुम्हारी जुलाई में मोस्टली। ठीक है, और तुम, ये क्वेश्चन आ रहा था कि कितने बार हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम 2 बार दे सकते हो, एक तुम देते हो जुलाई में जो कि अभी होगा, जो तुम अगर होगा उसके बाद भी अगर तुम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं ला पाते खुद के लिए तो तुम जाके फिर उसको फरवरी 2024 में रीअपियर कर सकते हो अपने 12th बोर्ड्स के बच्चों के साथ। ठीक है, सो तुम 2 बार दे सकते हो एंड दैट इज द मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ऑफ क्लास 12th का इंप्रूवमेंट एग्जाम। ऑल्सो फॉर, तुम प्राइवेटली भर रहे हो तो फिर अलग बात है, अगर तुम किसी सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहे हो तो अलग से केस बन के आता है। ठीक है, दैट्स इट। इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर अगर कोई और डाउट या क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ लेना, तो आई आंसर। सी या, हैप्पी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।